अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहां सब देख रहल छी एससीएस मिथिला, हम छी कमलेंद्र झा। अब खबर के शुरुआत करी और बात करी भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ल ओई पूजित अक्षत से, जे भगवान के प्राण प्रतिष्ठा से पहले अखन पूरा हिंदुस्तान में वितरित भ रहल अछि। और ए अक्षत के जतबे वितरण करे वाला के मतलब उल्लास छन उनका अंदर, ओतबे ए अक्षत के लय वाला भी ओतबे उत्साह देखल जा रहल अछि। दरभंगा के वार्ड नंबर 17 में पूजित अक्षत वितरण कार्यक्रम आयोजित भेल, जाय में काफी संख्या में लोग सम्मिलित भेला। दरभंगा के वार्ड नंबर 17 में अयोध्या से आयल भगवान श्री राम के पूजित अक्षत के वितरण बड़ा ही धूमधाम से भेल। श्री श्री 108 दोनार दुर्गा मंदिर पूजा समिति के सदस्य अनुपम मंडल के अध्यक्षता में अक्षत वितरण कार्यक्रम कैल गेल। मौका पर दोनार चौक स्थित महावीर मंदिर में कलश अक्षत के पूजन आरती को ढोल नगारा के साथ जय श्री राम के उद्घोष से पूजित अक्षत वितरण शुरू भेल। लोग सब अक्षत वितरण के लिए निकलला। कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद के सह जिला मंत्री राजीव प्रकाश मधुकर, सुमित कुमार, पंकज कुमार, सत्य प्रकाश, राजेश कुमार मंडल, दिनेश सहनी, पवन शाह, बलराम दास, रविंद्र दास, पप्पू शाह, महादेव शाह, कृष्णा शनि एवं दर्जनों राम भक्त अक्षत वितरण कार्यक्रम में मौजूद चला। सब राम भक्त घर घर जाकर लोग के अक्षत और निमंत्रण पत्र दौड़ रहल चला। दरअसल अयोध्या में बन रहल भगवान श्री राम के मंदिर के प्रतीक चिन्ह अक्षत के साथ वितरित किया जा रहा है। और दूसरी तरफ बहेड़ी में भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त तत्वावधान में बहेड़ी प्रखंड अंतर्गत सब पंचायत में अक्षत वितरण किया गेल, जाय में काफी संख्या में लोग शामिल छला। तुलसी भवानी
पूजा पुणे पुणे मुदिता मन मंदिर चली दानी गौरिया बोलिए ये हर गुना चाहे कहली मंगल बोल श्याम रामचंद्र की जय की जय राम लखन जानकी जय बोलो हनुमान की। माइक में बोल रहे हैं तो आपका आवाज लोग बोलिए सियापति रामचंद्र की सियापति रामचंद्र की बजरंग बली की बजरंग बली की सनातन धर्म की सनातन धर्म की धर्म की धर्म की अधर्म का अधर्म अब आरती संपन्न हुआ। सबों में आत्म भाव जगाने के लिए और प्रयात्मक भाव को जगाने के लिए एक सूत्र में बांधने के लिए अखंड संपूर्ण भारतवर्ष को याद जगाने के लिए मैं ये अक्षत को बांट रहा हूँ। ये 500 वर्ष के बाद में 500 वर्षों के बाद क्या नाम हुआ आपका? परमानंद झा शास्त्री। अच्छा यहाँ फोटो यहाँ ले लीजिए। 5 तारीख के बेतिया के महापौर गरिमा देवी शिकारिया कहलन हन जे संपूर्ण नगर के विकास हमर प्रथम प्राथमिकता अछि। बेतिया नगर निगम महापौर शुक्रवार के नगर निगम ने कुल 8 वार्ड से संबंधित कुल 50.77 लाख लागत वाले 17 योजना के कार्यादेश ई टेंडरिंग विधि स्वचयनित संवेदक के बीच बंटलन। एहि मौका पर महापौर गरिमा देवी शिकारिया कहलन जे संपूर्ण नगर क्षेत्र के चतुर्दिक विकास करवेनाइ हमर राजनीतिक जीवन के प्रथम प्राथमिकता अछि। एहि के लेल हम दिन राति एक कार्य कऽ रहल छी, कियाक तऽ विकास ही हमर सिंगल एजेंडा शुरू से और आज तक अछि। एहि दौरान नगर निगम के वार्ड नंबर 12 में चंदन सोनी के घर से फिरंगी मलिक के घर तक पेपर ब्लॉक सड़क, ओते वार्ड नंबर 11 में 1,93,590 रुपया के लागत से परमेश्वर प्रसाद के घर से बालेश्वर प्रसाद के घर होते रामजी प्रसाद के घर तक पेपर ब्लॉक सड़क निर्माण कार्य, वार्ड 11 में ही आसिफ खान के घर से तबरेज आलम के घर तक पेपर ब्लॉक एवं आरसीसी नाला निर्माण कार्य शामिल है। ओते वार्ड 12 में विजय जी के घर से प्रभु जायसवाल के घर के बगल तक आरसीसी नाला एवं पेपर ब्लॉक सड़क निर्माण कार्य के लिए भी स्वीकृति लेल गेल हन। वालिसर ब्लॉक सड़क निर्माण कार्यक्रम पेपर ब्लॉक में
RCC नाला पेवर ब्लॉक के साथ RCC नाला जी नाला होगा नंदी गली। काम अच्छा करिएगा, बस इतना ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से। पहले भी किए हुए हैं आप? जी तो भुट्टो जी भाई अच्छा, भुट्टो जी के बारे में बड़े आदमी हैं। तो हम तो अभी कब से मिले नहीं। मिल हाँ डीपीएम में नहीं चलाता हूँ पानी के देने पानी हाँ अच्छा चलो ना इधर से। अच्छा, मैंने देखा है वो अपनी साइड में। जी ठीक है। जी साल टैक्सी 20 का 60 का है, 26 का है और 6 शिव जो अपना पुलिया निर्माण जो ये शिव मंदिर है शास्त्री मंदिर, हाँ हाँ ये बहुत परेशानी था पानी का। चलो संजीव भाई स्कूल के पास। चलिए अच्छी बात है ना, तो आपको करना है और क्या। एक और था मैडम वार्ड नंबर 26 में गए होते हैं कुंदन जी, उसके लिए तो वो बीच नाम बस 5 मिनट सड़क निर्माण पेवर ब्लॉक में सड़क निर्माण नशा मुक्ति भारत अभियान के तहत 11 दिवसीय रथ यात्रा के रवानगी प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय से कयल गेल, जाहि दौरान कई गणमान्य लोग मौजूद छलथि। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय लहरियासराय दरभंगा के तत्वावधान में नशा मुक्त भारत अभियान के 11 दिवसीय विशेष रथ यात्रा के शुभारंभ लहरियासराय ब्रह्म कुमारी सेवा केंद्र पर दरभंगा सब डिवीजन के एसडीएम चंद्रिमा अत्री, डीएसपी ट्रैफिक देवेश चंद्र, मुख्य वक्ता जम्मू कश्मीर से एल राजीव धवन, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी आरती दीदी, मीडिया प्रभारी और वरिष्ठ भ्राता सुधाकर जी के तत्वावधान में एकर शुरुआत भेल, रथ के रवाना कयल गेल। एसडीएम दरभंगा चंद्रिमा अत्री अपन संबोधन में कहलन जे वास्तव में ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय भारत सरकार के सहकारिता सामाजिक न्याय मंत्रालय से मिलकर जे कार्य संपन्न कऽ रहल अछि और जे काम के लेल कदम उठेलक अछि वो अपना आप में अद्भुत एवं सराहनीय अछि। वो आगा कहलन जे संस्था के लोग जाहि निस्वार्थ भाव से समाज सेवा कऽ रहल छथि, हमरा आशा है जे जरूर हुनका सबके एहिमे सफलता मिलत और समाज नशा मुक्त बनि सकत। एहिके अलावे और कई गणमान्य व्यक्ति एहि कार्यक्रम के संबोधित कयलनि। दरभंगा में जिलाधिकारी के जनता दरबार आयोजित भेल, कई दर्जन फरियादी सब अपन अपन फरियाद लऽ कऽ पहुंचल छलाह। दरभंगा में जिलाधिकारी के जनता दरबार के दिन चल, काफी संख्या में फरियादी सब अपन अपन फरियाद लऽ कऽ पहुंचलथि। किनको जमीनी विवाद चल, किनको पेंशन और अन्य मसला चल। हर फरियादी के फरियाद बारी बारी से सुनल गेल और जांचोपरांत उचित कार्रवाई के भरोसा देल गेल। कहाँ घर हुआ? अभी दोनार में रहते हैं। क्या समस्या है? वो खर्चा लेना है। अभी मैं वाइफ हस्बैंड का क्या मैटर है बोलिए? मेंटेनेंस उनसे लेना था। पति मेंटेनेंस नहीं देता है? नहीं दे रहा। कितने दिन पहले शादी हुई? जी कितने दिन पहले शादी हुई? 15 से में हुआ था। हाँ, साथ नहीं रहते हैं? नहीं, अब 1.5 साल से साथ में नहीं रहते हैं। उसके लिए तो कोर्ट जाना होगा ना। जॉब में है? हाँ, कथी में? पंचायत सचिव। कहलिए विश्वबंधु झा। कहाँ घर भेल? घर में पहले बिस्फी प्रखंड में मधुबनी जिला में, अतः शहर के मिर्जापुर में हमारे बैटरी के दुकान छे, माँ काली बैटरी का पिछला 22 साल से मकान मालिक के द्वारा पहले बिल्डिंग कल गए, फिर सब सामान निकाल लेल गए, पुलिस द्वारा कोनो कार्रवाई नहीं भेले, उल्टे हमरे दोषी ठहरा लेल जा रहा है। कहाँ घर हुआ? बहेरी थाना? बहेरी। क्या समस्या? बहुरानी सारी शोरूम 8 जनवरी को आग लग गया था, पूरा जल गया और 5 महीना दुकान बंद रहा। इसके बाद भी मतलब हमारा बिजली बिल मतलब अनाप शनाप आ गया है।
अपना चाहते हैं इसको अपना अथी करके जो उचित बने। 5 महीना का तो हमारा बिल कम होना चाहिए ना। दुकान बंद रहा और पूरा दुकान में आग लग गया। आप लोग को भी मालूम होगा बोहरानी बहेरी में आग लगा हुआ था 8 जनवरी। तो SDO साहब यहाँ जाते जाते थक गए, JE को कहते कहते थक गए, दरखास्त दिए, कोई सुनवाई नहीं, कोई सुधार नहीं। अपना सुधार कर ले और जो बने सो अपना ले ले। कहाँ घर भेल? परमानंदपुर पहुँचा। की समस्या? समस्या है जो 1218 में साहब बिजली में जड़ को खत्म हो गए, हाथ कट गए। तो है बहुत दिन से भेले तो फिर हाई कोर्ट में चलि गेल छै, टाइम लागि गेलै। कल साहब से कल मिल लै छी, साहब के कहबन टाइम लागि गेलै। कहाँ घर भेल? घर हमार सिलेसिनपुर थाना? थाना सौक पेपर में। की समस्या? समस्या छै कि जब तक नल जल जे छै से अहाँके PhD के बार बार आवेदन दिले, PhD सुनिए नहीं रहा है। और वहाँ जे छै विगत 6 महीना से पानी बंद है, जनता में त्राहिमाम है। तो DM साहब के यहाँ एलिए आवेदन दे। कहाँ घर हुआ? आमापट्टी थाना? क्या समस्या? आशा को लेकर आशा में अप्लाई किए हुए थे, 6 महीना हो गए। 6 महीना में बहुत दौरा के सिद्धि महतो के है श्री महतो? बड़ा हो कहाँ पर का है मरा हो? यहाँ सदर दरभंगा में। सदर दरभंगा में। और DPO का आदेश हुआ है, तब उस आदेश को मानने के लिए इनकार किया। क्या नाम हुआ? DPO का आदेश, हमारा नाम हुआ रामाश्री प्रसाद ठाकुर। कहाँ घर हुआ? इस्माइलगंज लाइट हाउस के। की समस्या? पेमेंट नहीं दे रहा है, मकान भाड़ा मान दे, पेमेंट नहीं मिले है 2 साल से। कहाँ मकान लगा हुए हैं? वहाँ लाइट हाउस के पास केंद्र चला आंगनबाड़ी सेविका है। कौन पेमेंट नहीं? बड़ा और सिद्धि महतो वही रोके हुआ। SCS मिथिला में वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। विजय तिलकुट भंडार, मशरफ बाजार, टावर चौक, दरभंगा। स्वाद ऐसा कि याद रहे हमेशा। हमारे यहाँ गया के मशहूर कारीगरों द्वारा खास्ता एवं स्वादिष्ट तिलकुट तैयार किया जाता है। यहाँ के गजक, गुड़, खोआ और दूध मेवा केसर युक्त तिलकुट यहाँ की विशेषता है। नए साल की शुभकामनाओं के साथ आपका विश्वसनीय प्रतिष्ठान विजय तिलकुट भंडार। हमारा संपर्क नंबर है 8298626013। दूसरा संपर्क नंबर 620685। कोटा और दिल्ली में अनावश्यक खर्च करने से बचें। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है।
जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचा दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लेल कॉल करू 9832760000 पर। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। दोसर तरफ वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार के भी जनता दरबार आयोजित भेल। दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार के जनता दरबार आयोजित भेल। एतो काफी संख्या में फरियादी सब अपन फरियाद लऽ कऽ पहुंचल छलथि। सब फरियादी के बारी बारी सब फरियाद सुनल गेल और एतो वह जांच उपरांत उचित कार्रवाई के भरोसा देल गेल। मनोज कुमार मंडल। कहाँ घर हुआ? घर बली गाँव। थाना? थाना बहेरी। आपकी क्या समस्या? वो 419/23 एक केस हमारे भाई साहब पर कर दिया गया, गलत ढंग से फंसा दिया गया। उसी संबंध में सर को एप्लीकेशन देने आए। सुपरविजन हो गया? जी नहीं, अभी नहीं हुई। क्या समस्या है? 419 कानून मनोज बताया, कानून में खाली देने आया। कहाँ घर हुआ? थाना? क्या समस्या? जमीन का हल्का फल्का समस्या। थाना नहीं गए हैं? हाँ, थाना नहीं गए हैं? चल रहा है, 44 चल रहा है। रामनगर सिंह। कहाँ घर गए? बहेरी खड़ा। क्या समस्या है? समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी कहलन जे भाई नीतीश कुमार तो संयोजक बहुत पहले से छे, वह तो सबके एते के इकट्ठा केलन है, तो संयोजक के काम तो बिना पद के कर रहल छला। अब उनका प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनाल जाए। अपने गति से चल रहा है और समय पर सब कुछ हो जाएगा और आपको सब पता भी चल जाएगा। शुरुआत हो चुका है और सभी लोग कहते हैं, जो इंडिया गठबंधन के तमाम नेता हैं, कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सबसे अनुभवी है, योग्य है, इनको संयोजक बनाया जाए। जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं जब कह चुके हैं कि हमको किसी पद की लालसा नहीं है, उसके बाद इस तरह का प्रश्न उठाने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन हम लोग मानते हैं, बिहार के होने के नाते, मंत्रिमंडल के सदस्य होने के नाते, कि बिहार में जितना उन्होंने काम किया है, सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि दूसरे प्रदेश में भी इसका असर दिखाई देता है। चाहे वो जातीय गणना हो, जल जीवन हरियाली हो, बहुत सारे ऐसे स्कीम है, नल जल योजना हो, घर घर तक जो पानी पहुंचाने का काम है, दूसरे राज्य भी इसको ग्रहण करते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि भाई सिर्फ संयोजक क्यों, अगर सबसे अनुभवी हैं तो फिर प्रधानमंत्री के लिए भी सबसे उपयुक्त और सबसे योग्य उम्मीदवार है, अनुभवी हैं। और हम लोग तो मानते हैं कि इनको कांग्रेस हो या इंडिया गठबंधन के अन्य नेता हों, ये बात उनको स्पष्ट रूप से रखना चाहिए। और सीट शेयरिंग का काम चल रहा है, समय पर हो भी जाएगा, शुरुआत हो गया है, आप लोग भी देख ही रहे हैं। जो भी काम है सब समय पर होगा। लेकिन नीतीश कुमार की तो सबका अपना अपना राय है ना, उनके कह देने से तो कोई कैंडिडेट नहीं हो जाएंगे। और अपना अपना राय देने के लिए गठबंधन में अगर 27 दल है तो 27 को अधिकार है अपना अपना बात रखने का। फिर सामूहिक रूप से उस पर निर्णय होगा, निर्णय सब मिल के लेंगे। अभी आप लोग सब अलग अलग से प्रश्न पूछते हैं तो अलग अलग से हम लोग जवाब देते हैं, फिर सामूहिक रूप से आप लोग उसको निचोड़ निकालिएगा। तो हम लोग
कि गठबंधन में सभी लोग अपना अपना राय देते हैं, लेकिन एक बात तो सब लोग मानते हैं ना, चाहे वो किसी भी दल के लोग हों, कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी सबसे योग्य हैं, अनुभवी हैं, बिहार को आगे ले गए हैं, सेंट्रल में भी अनुभव है, तो इसलिए सब कोई कहते हैं संयोजक बनाया जाए। तो संयोजक ही क्यों, हम तो कहते हैं कि जब सबसे अनुभवी हैं तो उनको प्रधानमंत्री के रूप में क्यों नहीं। योग्यता पे सवाल खड़ा कर दिया बीजेपी। बीजेपी से हमको क्या लेना देना है, ना बीजेपी से हमको क्या लेना देना है। हमारा इंडिया गठबंधन इसको तय करेगा कि कौन क्या बनेंगे, संयोजक कौन बनेंगे, प्रधान। मानते हैं कि अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है, ये जानते हुए कि बड़ा चेहरा है, योग्य चेहरा है। अगर अंडर एस्टिमेट किया जाता तो ये संयोजक नहीं बनते। संयोजक का काम तो ये पहले कर चुके हैं, विधिवत इनको संयोजक के रूप में नहीं पेश किया गया, लेकिन जो इंडिया गठबंधन को एक सूत्र में बांधे हैं वो किसका काम है, वो तो संयोजक का ही काम है। ये काम तो पहले ही बिना पद के ये कर चुके हैं, इसलिए विलम्ब हो रहा है। अब अपना सभी लोग निर्णय पर पहुंच रहे हैं और सीट शेयरिंग का जो काम है वो लगभग अंतिम क्षण में है। आप लोग ये चाहते हैं कि संयोजक तो भाई शुरू से कर रहे हैं काम, तो प्रधानमंत्री के नाम का अब घोषणा हो जाना ये चाहिए। तो सब लोग मिल के करेंगे ना, ये किसी एक दल का काम नहीं है, ये पूरा इंडिया गठबंधन का काम है। और जब इंडिया गठबंधन भी इस पर निर्णय लिया कि हम लोग चुनाव के बाद इस पर निर्णय लेंगे, तो अब तो इस तरह का प्रश्न आना भी नहीं चाहिए। सर आपने कहा सीट शेयरिंग का मामला जो है अभी तक नहीं क्लियर हुआ, लेकिन हम कह रहे हैं ये अंतिम क्षण में है। जी अंतिम क्षण में, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुआ, उसके बावजूद भी आपने कैंडिडेट उतार दिया है अरुणाचल प्रदेश में, क्या संकेत? जहाँ जिनका लगता है कि यहाँ हमारा कैंडिडेट को लड़ना चाहिए वो वहाँ अपना कर दिए। सर एनसीपी के बड़े मतलब समझ सके छी जे संयोजक पद के पहले मांग भेल तो इंडी गठबंधन में संयोजक पद के हिनका दई के लेल जे छै से थोड़े सुगबुगाहट शुरू भेल। बीच में ममता बनर्जी फेर से औरंगा डालने जे भाई नीतीश कुमार के संयोजक बनेला से कोनो फायदा नहीं होय वाला अछि, खड़गे के ही बनाओ, मल्लिकार्जुन खड़गे के ही बनायल जाए, ताकि वो दलित छथि, बुजुर्ग छथि, कांग्रेस के अध्यक्ष छथि, हर तरह वो सुटेबल छथि। तो अब फिर से जेडीयू के तरफ से हुआ लागल जे नहीं भाई नीतीश कुमार के संयोजक वाला पद नहीं चाहिए, उनका सीधे प्रधानमंत्री वाला पद चाहिए, तैं उनका प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनायल जाए। इम्हर बिहार के राजनीति अपना ढंग से चलैत अछि। देश में बिहार एहन सूबा अछि जतऽ के राजनीति डिफरेंट रहैत अछि। समूचा देश के राजनीति एक दिशा में चलत तो बिहार के राजनीति दोसर दिशा में चलै छै, हमेशा से होइत रहल हन। और कहल जाइ छै ने जे बिहार के बच्चा राजनीति के ककारा बचपने में पढ़ि लै छथि, बहुत सही बात छै। भले ममता बनर्जी में लंगी लगा रहा होइत, केजरीवाल लंगी लगा रहा होइत, लेकिन नीतीश कुमार अपन नफा नुकसान देख के ही कोनो बात बाजै छथि और बजबाबै छथि। और जे हिसाब से संयोजक बनावे के तैयारी इनका लेल शुरू भ चुकल छल, शनि के पर बैठक भी होय के अछि। आब प्रधानमंत्री पद के चेहरा ई बनऽ चाहि रहल छथि। ऐसा किछु संदेश मिल रहा अछि और संदेश ई अछि जे संयोजक बनबे पर जहन सब तैयार भ रहल छला तो अचानक पीएम चेहरा के मांग कऽ देलनि। ई समझैत जे ममता बनर्जी एहन नेता एकर विरोध करता, केजरीवाल विरोध करता, तो शायद नीतीश कुमार के विरोध के राजनीति ही अखन पसंद आबि रहल छनि और भागे ला फिर एक मुद्दा बनि जेतनि। खैर आगू की सब होइत अछि देखबैत रहब अहूँ सबके। सुपौल में गरीब और लाचार व्यक्ति सब के बीच कंबल वितरण कयल गेल। सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज अनुमंडल प्रांगण में कंबल वितरण कार्यक्रम आयोजित कयल गेल। गरीब, लाचार और असहाय व्यक्ति सब के बीच अनुमंडल पदाधिकारी शंभुनाथ, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विपिन कुमार, डीसीएलआर संस्कार रंजन एक सब गरीब सबके हाथ में कंबल बटलन। हिनकर सबके कंबल बटनाई ओहिठाम चर्चा के विषय बनि गेल। लोग सब काफी तारीफ कयलनि। अनुमंडल पदाधिकारी शंभुनाथ बतौलन जे त्रिवेणीगंज प्रखंड में 150 कंबल, छातापुर प्रखंड में 150 कंबल बांटे के आदेश मिलल छल और हम सब एकर वितरण केलहुँ हन। की नाम? गंगा यादव। गंगा यादव। गंगा
साइड हो। आप लोग हट जाए। बलदेव बाबू धन ब्लॉक के मालिक एकरे पे ब्लॉक चले छे सर। वह छे ना रे बुढ़ियो सबके खोजत रहे। अरे इधर आइए ना। मुनेश्वर सरदार। बच्चा देवी सर फ्री होता है तो पंकज से बात करें। बिजली देवी बुच्चा यादव और लाओ सरदार मनका देवी विलास यादव। मनका देवी विलास यादव। कंबल वितरण के लिए राशि मिली थी, उससे 572 कंबल का विक्रय किया गया है। इसमें 150 कंबल त्रिवेणीगंज प्रखंड को और 150 कंबल छातापुर प्रखंड को आवंटित किया गया है। शेष कंबल अनुमंडल मुख्यालय में संधारित किया गया है। उसी में से जैसे जैसे लोग ज़रूरतमंद लोग आ रहे हैं उनका नाम रजिस्टर में अंकित कर उनसे दस्तखत करवा कर उनको कंबल दिया जा रहा है। क्योंकि जाड़े का मौसम है, जाड़े में ज़रूरतमंद लोगों के लिए ही सरकार ने कंबल की व्यवस्था की है। तो जो ज़रूरतमंद है उनको कंबल का वितरण यहाँ कैंप लगाकर किया जा रहा है। मोतिहारी के गांधी सभागार में 7 जनवरी के कानू एकता सम्मेलन सह सम्मान समारोह के आयोजन हुआ जा रहा है। बिहार में जातीय जनगणना के बाद अब आगामी चुनाव नजदीक आवित देख जातीय गोलबंदी शुरू हो चुकल है। एही कड़ी में मोतिहारी में एक भव्य जातीय जनसभा हुआ जा रहा है जेकर नाम दिल गेल हन कानू एकता सह सम्मान समारोह। एहि कार्यक्रम में देशी ने बल्कि विदेश जना नेपाल भूटान सभी कानू समाज के लोग पहुंचता। मोतिहारी के गांधी सभागार में 7 जनवरी के कार्यक्रम आयोजित है जिसमें हजारों की संख्या में कानू समाज के एकत्रीकरण है। एक कार्यक्रम के सफल बनावे के लोग जिला के सब प्रखंड के 396 पंचायत के भ्रमण को अपन समाज के लोग के न्योता दिल जा रहा है। कार्यक्रम के अध्यक्ष शंभू प्रसाद के अध्यक्षता में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित किया गया जिसमें संगठन से जुड़ल महिला नेत्री मंजू देवी, भोला गुप्ता के अलावा दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद चले। इस दौरान कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। ये जो मेरा कार्यक्रम हो रहा है ये मेरा राजनीतिक मंच नहीं है। ये लोग जो भी हमारे स्वजाति हैं सबका कार्यक्रम है और ये किसी दल का कार्यक्रम नहीं है। लेकिन जो हमारी बात जो उठ रही है कि हमारी जो जितनी आबादी है उसके अनुसार मुझे हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। तो अब उसके अनुसार हम हिस्सेदारी के लिए लड़ रहे हैं तो फिर हम राजनीति से अलग नहीं है। लेकिन ये नहीं है कि जो मंजू देवी को शंभू प्रसाद किसी भी लोगों को कोई भी दल अगर टिकट देती है तो हम लोग वेलकम करेंगे, स्वागत करेंगे। जो हमको अति पिछड़ा में रखा गया उसमें अनेक जाति आ गई जिससे हमारी जो हमको जो मिलना चाहिए इसका लाभ वो अब नहीं मिल पा रहा है। तो हमारे जाति को अनुसूचित जाति में दर्ज किया जाए, ये सरकार से अहम बात है, अहम मांग है। समाज में कई कुड़ी में लोगों बट गया है। अभी सरकार जो सर्वे कराई है उसमें अलग अलग नई जानकारी के अभाव में जो मेरे ही कुल खानदान के हैं, हलवाई जाति के, कनौजिया जाति के, गोंड जाति के, ये सब लोग अलग अलग करके जो कार्यक्रम है इसका मूल्य उद्देश्य जो है, क्योंकि हमारी अभी जो जनसंख्या गिनी गई है सरकार की तरफ से तो जनसंख्या सही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर उस आंकड़े को हम माने, उस आंकड़े को अगर दर्शित करें तो अति पिछड़ा में सबसे अधिक संख्या हमारी है। लेकिन हर चीज़ में हमारी भागीदारी शून्य की तरफ है और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो बहुत सबल नहीं है। तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य ही है कि अपने समाज को एक विचारधारा में एक मंच पर लाके संगठित करना, शिक्षित करना, सबल बनाना। से कलकत्ता के, लखनऊ के, दिल्ली से, रांची से लोग आ रहे हैं और विदेश में कहे तो बगल के पड़ोसी देश तो नेपाल के रौतहट, कलिया, बिरगज और सबसे बड़ी बात कि भूटान से सुखाड़ी शाह शंभू प्रसाद गुप्ता जी जो भूटान में रहते हैं वो इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आ रहे हैं।
सुपौल में बढ़त आपराधिक घटना के विरोध में व्यवसायी सब सड़क जाम केलन। सुपौल सदर थाना क्षेत्र के परसमा चौक के समीप देर रात स्वर्ण व्यवसायी सह अपराधी द्वारा लूट के कोशिश के विरोध में तमाम व्यवसायी और ग्रामीण सब सड़क जाम का प्रदर्शन केलन। नाराज लोग सब सहरसा सुपौल पथ के परसरमा चौक के पास जाम का अपराधी के गिरफ्तारी के मांग केलन। सड़क जाम के कारण पथ से आवाजाही प्रभावित हो गई। बतायल गेल जे परसमा वार्ड नंबर 5 निवासी अशोक ठाकुर और किशोर ठाकुर परसमा चौक स्थित अपन ज्वेलरी के दुकान के बंद कर देर रात परसमा चौक से अपन घर वार्ड नंबर 5 जा रहा चला। एही दौरान बाइक पर सवार अज्ञात बदमाश द्वारा उनका से जेवरात से भरल झोला छीने के प्रयास किया गया, लेकिन जब तक झोला छीने में अपराधी सफल होते तब तक बदमाश द्वारा उनका पर फायरिंग कर दिल गया, जाय में किशोर ठाकुर तो बाल बाल बच गया। जाय के बाद दुकानदार के बेटा और बदमाश सब के बाइक से पीछा भी गलन। कहल गेल जे अपराधी उनका पर भी गोली चला दिलक। गनीमत रहल जे गोली उनका नहीं लागल, जाय के डर से वो वापस लौट गया। एहि घटना से व्यवसायी सब में दहशत के आलम अछि, परिवार के लोग सब भयभीत छथि। बतायल गेल जे 1 साल पूर्व भी जखन अशोक ठाकुर अपन दुकान बंद कर घर जा रहा छला तो बदमाश सब द्वारा उनका बाइक से जेवरात भरल झोला लऽ कऽ भागि गेल छल, जेकर लिखित शिकायत सदर थाना में कयल गेल छल। बावजूद एके तरह के घटना के पुनरावृत्ति से दुकानदार डरल छथि। घटना से आक्रोशित व्यवसायी और ग्रामीण सब सुपौल सहरसा मुख्य मार्ग के परसमा चौक के समीप जाम कर दिलन और नारेबाजी शुरू कर दिलन। इधर जाम के सूचना मिलते ही सदर एसडीपीओ आलोक कुमार भी जाम स्थल पर पहुंचला। ग्रामीण सब के समुचित आश्वासन दऽ जाम हटबेलन। करीब 3 घंटा तक एहि कारण जाम लागल रहल। गाड़ी पूरा मौसम कर रहता है। उसके बाद पीछे से फिर गाड़ी निकला 3 गोला का पूरा ओवर गाड़ी हमने ब्रेक कर रहा है, ब्रेक गाड़ी हमको अथी कर रहा है। अभी हम गाड़ी आगे बढ़ा है, आगे जाते जाते वहाँ पर गाड़ी बंद हो जाए सट मारे गाड़ी। तब कोई अपना ऐसे जमीनी विवाद वगैरह ग्रामीण व्यवसाय से नहीं सोच लीजिएगा तो ऐसे कारण जरूर होगा कि यहाँ पर और सारा दुकान है, मतलब वजह जरूर हो। सब दुकान हुआ बाबा हुआ कब हुआ? इससे पहले 8 दिन पहले हुआ है, 8 दिन पहले भी हुआ है, 8 दिन पहले पीछे जाकर थोड़ा सोचना होगा। ऐसे कोई किसी को गोली नहीं चलाता। कुछ बार जैसे गाड़ी में मांगना हुआ, हमसे मांगा कुछ नहीं, कुछ हो कि किसी से विवाद हो गया, मतलब लेन देन नहीं ऐसा विवाद सर कोई हमारा कहना था कि कुछ ऐसा होगा हम लोग को समाज से होगा क्या हमारे हम आपको रिजल्ट दे पाएंगे, इसलिए हमको सुविधा जब आप हमारी मदद करेंगे थोड़ा सा कि मेरे अंकल सामान लेके आ रहे थे दुकान से, तो कुछ लड़के जो है सो अंकल का पीछा किए और उसके बाद फिर उनका सामान छीनने का कोशिश कर रहे थे। तो सामान नहीं छिनाया तो उसमें अंकल पे बुलेट चला। उसके बाद वहाँ से फिर जब अंकल और घर पे आए तो हल्ला हुआ, तो हल्ला सुन के हम बाहर निकले और फिर हम अपने गाड़ी से बाइक वाले का पीछा किए, जिसमें हम सिमरा वाले रोड में जब घुसे तो सिमरा और जगतपुर के बीच में जब बहुत पास चले गए थे उसके, तो फिर उन्होंने मुझ पर भी फायरिंग की। तो इसी वजह से मैं फिर वहाँ से रिटर्न आया। वो लोग किधर किस रूट में भागा आगे? वो सीधे जगतपुर की रूट में गोली आप पे चलाया आपको? नहीं, मेरे इस हो के गोली निकली है। 2 फायरिंग हुआ था, एक तो मेरे टायर पे लगा और उसके बाद एक मेरे इससे लगा। टायर पे लगा तो वहीं पे हम गिर गए थे, फिर उठ के फिर वहाँ से सामान निकाल के वहाँ से मारे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुधांशु। से जा रहा था मेरा भाई, 2 भाई था, एक चला रहा था, एक सामान लेकर के बैठा हुआ था, कुछ सामान था साथ में, और एक तो मोटरसाइकिल वाला, 2 मोटरसाइकिल वाला, एक तो 3 आदमी सवार था, एक तो 2 आदमी था, दोनों आगे पीछे से घेर लिया उसको और सामान छीनने का प्रयास किया। सामान नहीं मिलने पर गोली फायर कर दिया और किसी तरह वो घर पहुँच गया। इससे पहले आपके साथ भी? इससे पहले मेरे साथ भी हुआ था। क्या घटना घटी थी इससे पहले आपके साथ? पूरा सामान लेकर घर जा रहे थे। क्या सामान था? जेवर था साथ में। कब की बात है? जो कि थाना में हम उसका आवेदन दिए हुए थे। अभी तक कुछ उसका नहीं हुआ। कितने दिन हो गए? तो लगभग 1.5 साल हो गए। क्या नाम हो आपका? अशोक ठाकुर।
गोली की घटना घटी है, क्या कहना है इसका? कहना क्या है, जो स्थिति है, जो इससे पहले भी अशोक ठाकुर के साथ यही घटना हुआ, जो उसका पूरा सामान लेके चला गया, पुलिस उद्भेदन नहीं कर सकी। और आज ये जो घटना है, ये तो समझिए जो गोली उसके जैकेट को चीर के निकल गया, नहीं तो उसका मर्डर था और सामान तो नहीं लूट सका। तो हम तो यही प्रशासन से मांग करेंगे तो इसका उद्भेदन हो और ये जो जाम यहाँ के नौजवानों और दुकानदारों ने किया है, मेरे हिसाब से तो ये उचित है, करना चाहिए, लेकिन जाम शांतिपूर्ण होना चाहिए और प्रशासन को मदद करनी चाहिए हम लोगों को। अगर इसमें किसी का नाम अगर वो पहचानता है या मोटरसाइकिल का नंबर ऊपर हो जाए तो हमको लगता है प्रशासन को भी सुविधा होगी और इसका उद्भेदन हो जाएगा और ये क्राइम तो रुकना ही चाहिए। हर चौक चौराहे पर, चाय की दुकान पर पुलिस प्रशासन से मेरा मांग है जो वहाँ जांच होनी चाहिए। मोटरसाइकिल जो बाइकर्स गैंग है उनकी जांच होनी चाहिए, चाहे वो मेरे गांव का क्यों नहीं हो, उसका जांच होना चाहिए। जो वो लोग कहाँ से पेट्रोल ला रहा है और कहाँ से ये इतना खर्च डेली कर रहा है, कोई मुर्गा खा रहा है, कोई दारू पी रहा है, ये तो बहुत खराब स्थिति समाज का हो रहा है। हम मांग करेंगे प्रशासन से जो चाहे इसमें जो भी हो उसका उद्भेदन करके उसे जल्द से जल्द सजा दी जाए। पिछले एक साल 1.5 साल के अंदर जो परसरमा चौक पर दर्जनों दुकानों में चोरी और लूट की घटनाएं हुई है, अब तक इसमें किसी भी मामले में पुलिस उद्भेदन कर सकती है या नहीं? नहीं, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है जो एक साथ 7-8 दुकान में एक साथ ताला टूटा और वो आज तक उद्भेदन नहीं कर सका प्रशासन। हम प्रशासन से मांग करते हैं जो इस तरह का बात जो बार बार होगा तो इसी का परिणाम है जो आज परसरमा में इस तरह का जाम का माहौल है, जो हमारे हिसाब से अच्छा नहीं है। बहुत आदमी को किसी को हॉस्पिटल जाना पड़ता है, किसी को कॉलेज जाना पड़ता है, किसी को अस्पताल जाना पड़ता है और ये नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये आक्रोश ऐसा है जो इससे ज़्यादा अगर इसका उद्भेदन नहीं हो सका तो निश्चित रूपेण आगे इसका बहुत बड़ा रूप ले सकता है परसरमा के नाते। जो है तो किसी के भाई के साथ सामान लेके भाग गया, इस बार तो गोली चला है, उसको लगा हुआ है। क्या जी भी आए, बड़े बाबू से बात की, लगा नहीं है मतलब उसके जैकेट को फाड़ दिया है। क्या नाम हो आपका? बच गया, यही समझिए मर्डर होता। आज हम लोग को सूचना मिली थी कि कल रात में 8 बजे में एक जय माँ दुर्गा ज्वेलर्स नाम की दुकान है, उनके मालिक अपने भाई के साथ जब अपने घर लौट रहे थे, एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 लड़कों के द्वारा उनका पीछा करके उनके घर के पास उनका सामान लेने का प्रयास किया गया और फायरिंग की गई। इस संबंध में हम लोगों के पास कल कोई सूचना लिखित रूप में प्राप्त नहीं थी। आज जब इस तरह की बात सूचना मिली तो मैं भी यहाँ आया हूँ। यही पता चला है कि वो ज्वेलर्स की दुकान है और किशोर ठाकुर जी उसके मालिक हैं। पर ही हमला करके और उनसे उनका खुला में कुछ सामान था जो लेने का प्रयास किया गया था, जिसमें सफल नहीं हो पाए। और हम लोग इस घटना को गंभीरता से ले रहे हैं और अभी आसपास के जो CCTV फुटेज है हम लोग उसको खंगाल रहे हैं कि के द्वारा ये कार्रवाई। उसके बाद चूँकि ये हम लोग का सीमावर्ती क्षेत्र है तो हम लोग यहाँ भोग व्यवसाय करने में कोई दिक्कत ना हो और अपराधियों पर भी जोर न कसा जा सके। जाम हट गया है और लोगों ने काफ़ी कोऑपरेट किया है। हम भी लोगों को बताना चाहेंगे कि हम पूरा प्रयास करेंगे कि इस घटना का जल्द से जल्द। ग्रामीणों की शिकायत थी कि नशे का ही हब बनता जा रहा है इलाका, क्या इसके लिए भी कुछ विशेष पुलिस करेगी? नशे का हब बनने के लिए टोल फ्री नंबर है, वो वहाँ भी शिकायत कर सकते हैं पुलिस मुख्यालय स्तर पे। हमारा नंबर है, हमारे थाना प्रभारी जी का नंबर है। तो जब कभी भी ऐसी सूचना अगर मिलती है तो हमको ज़रूर बताएंगे। तो हम प्रयास करेंगे कि ससमय उस पर कार्रवाई हो और जो नशे के व्यवसाय में लगे हुए हैं उन पर कठोर कार्रवाई हो। सर, लोगों का कहना है कि सर पिछले 1 साल में SCS मिथिला के अंक में खनित्रा अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS मिथिला। नमस्कार।